नमस्कार, प्रणाम। तो आज मेरे साथ एक मेकअप आर्टिस्ट हैं तो बहुत छोटे से, मतलब अभी ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, लेकिन सबकी एक कहानी होती है कि वो मेकअप आर्टिस्ट कैसे बन गया, क्या बनना था, क्या बनना चाहा था, क्या था। बहुत छोटे से हमारे साथी हैं सोनू बाबू। बाकी बात इनकी जुबानी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। सोनू बाबू नमस्कार, आपका नमस्कार स्वागत है। सर। नमस्कार। बताइए, अपने बारे में बताइए। जब मैं पहली बार इस लाइन में आया, नहीं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आजमगढ़ के रहने वाला हूँ। अच्छा, इस लाइन में आए कैसे? हमारी कहानी वहां से शुरू होती है कि आपके परिवार में, मतलब आप क्या पढ़ाई लिखाई क्या की? हाँ, पढ़ाई में हाई स्कूल किया। उसके बाद मैं कुछ सोचा अलग करने का। अच्छा, तो नहीं हो पाया। तो घर में क्या, मतलब खेती बाड़ी हाँ, थी, क्या था? खेती बाड़ी थी। तो आप घर वालों का हाथ नहीं बटाए? नहीं, हम लोग तो बटा रहे थे हाथ। हाँ। खेती में मैं, पापा और भाई सब लोग काम कर रहे थे। कितने भाई हैं आप लोग? 4 भाई हैं। आप किस नंबर पर? फर्स्ट पे मैं। सबसे बड़े आप? सबसे बड़ा। अच्छा, फिर आपने क्यों ये लाइन चुनी या कैसे इधर आ गया? फिर मेरा मन आया कि नहीं, कुछ ऐसा अलग करें। तो मैं जब पहली बार एल्बम करने गया तो गांव में। एल्बम में क्या करने गए थे? ऐसे देखने गया था फिर। अच्छा। तो फिर वहां से मेरे एक दोस्त हैं जिसका नाम जितेंद्र लाल सरोज है। फिर दूसरे नंबर पर डायरेक्टर हैं धीरज जी। कौन धीरज जी? धीरज गौड़। धीरज गौड़। अच्छा, एल्बम बनाते हैं? हाँ, एल्बम कॉमेडी अच्छा। बनाते हैं। अच्छा। वो भी लाठी घाट के हैं। अच्छा। तो वो बोले सोनू बाबू आप मेकअप लाइन में आ जाओ। अच्छा। मैं बोला ठीक है सर। वहीं जैसे जब मैं स्टार्ट किया, पहला गाना मेरे गांव में हुआ। तो गया तो गांव में बहुत लोग, तमाम लोग थे। तो एल्बम लाइन में लोग ज्यादातर जाते हैं नाचने के लिए। हाँ। लड़कियों के संग नाचना है तो एल्बम में चले जाते हैं। तो आप मेकअप लाइन में जाने का कैसे सोच लिए? मेरे मन में आया कि नहीं, अब मैं कोशिश करूं थोड़ा मेकअप लाइन में। अच्छा, गाना गाने का भी नहीं आया कि हम एल्बम में गाना गाएंगे? नहीं, ऐसा मूड था गाने का। हाँ। लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, किसी का साथ नहीं मिला। तो फिर मैं चुन लिया मेकअप लाइन। अच्छा। तो मेकअप किससे सीखे आप? मैं रंजीत जी से सीखा, जो बनारस के हैं। अच्छा। चंदौली का। अच्छा। वो हमारे गुरु हैं। अच्छा। 2019-20 में हम लोग से मुलाकात हुई। अच्छा। वही धीरज जी के सेट पे। अच्छा। वहीं जैसे मैं मेकअप स्टार्ट किया सीखना। अच्छा। तो घर वालों को पता लगा होगा कि आप मेकअप करने जाते हो? घर वाले को पता लगा, लेकिन घर में कुछ लोग ऐसे जैसे चाचा हुए और तमाम लोग हुए हैं। गांव में कुछ लोग हुए हैं। घर से लोग भी कुछ लोग बोले कि नहीं, लड़कियां के साथ में मेकअप करता है, लड़कियां, तमाम चीज लोग बोले। फिर मैं उसको ध्यान नहीं दिया, मैं अपना काम करते गया। तो रहते थे घर पर या घर छोड़ दिए थे? नहीं, आना जाना घर पर लगा रहता। पहले मैं ज्यादा करके अपने नानी के घर से ही सीखा हूँ। अच्छा। जिसमें कि मैं बचपन से और नानी के घर अभी तक जाता हुआ आता हूँ। अच्छा। अभी 4-5 साल से अपने घर पे रेगुलर रहने लगा मैं। अच्छा। तो आप शुरू में आए तो पिताजी और घर वालों की डांट वाट नहीं पड़ी मेकअप करने में? नहीं, वो लोग कुछ ऐसे नहीं बोले। लेकिन जैसे अगल बगल के लोग बोलते हैं ना, कह रहे लंडिया के साथ है, तमाम चीज लोग बोलते हैं, इसके साथ जाता है नाचने गाने, तमाम चीज लोग बोलते हैं। लेकिन सर मैं उसका भी ध्यान नहीं दिया। और आज तो ये पैसा वैसा मिल रहा था उसमें? नहीं, उस टाइम में पैसा वैसा नहीं में। तो सामान मेकअप का जो था वो कहाँ से आप लाए? वो सब जैसे मैं सीखा जब, फिर मेरे धीरज जी थे और जो मेरे गुरु हैं रंजीत जी, वो बुलाए कि आओ। तो हम जौनपुर में शूट कर रहे थे। अच्छा। वहाँ गए तो वहीं जैसे धीरे धीरे बैग लिए, बैग से फिर धीरे धीरे सामान वो ये लोग दिए। लेकिन ये बताइए कि अपना पैसा खर्च करके आप मेकअप करते थे तो आपको क्या फायदा होता था उससे? मेरा एक मन था इस शूटिंग लाइन में मेकअप करने जाने का। नहीं, अगर पैसा न मिले और आपको कहा जाए आप ये काम करिए तो आप कितने दिन तक कर पाएंगे? ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। हाँ। फिर भी मैं 6 महीने किया। अच्छा, फिर उसके बाद धीरे धीरे पेमेंट लोग देने लगे, पैसा देने लगे। एल्बम ही करते रहे? एल्बम और फिल्म भी, दोनों। अच्छा, फिल्म कौन सी पहली फिल्म किए थे, याद है? काजल रघवानी जी का था, किन्नर कुछ ऐसे करके फिल्म का नाम था। अच्छा। वो हुई थी प्रतापगढ़ में शूटिंग। अच्छा, मंजुल ठाकुर जी के डायरेक्शन में? हाँ जी। आप तो बहुत बड़े डायरेक्टर के पास पहुंच गए सीधे, मंजुल ठाकुर जी के पास। वहीं जैसे कभी मुंबई जाना हुआ आपका? हाँ, एक बार गए थे मुंबई।
अच्छा, मतलब ये मेकअप सीखने के बाद या पहले? नहीं, मेकअप सीखने के बाद गया। अच्छा, मुंबई क्या करने गए थे कि मेकअप पे ट्राई करेंगे वहाँ? हाँ, तो वहाँ गया तो 10 दिन हम लोग थे वहाँ। अच्छा। 10 दिन ट्राई कर सीखे, मेकअप वो काम किए फिल्म में। फिर वहाँ से फिर गाँव आ गए। क्यों वहाँ 10 दिन ही में कैसे सोच लिए कि बम्बई में 10 दिन में ही काम मिल जाएगा और आप काम पा जाएंगे, काम करेंगे? नहीं, हमारे एक और हैं दोस्त, वो ले गए थे, उनके साथ में गया था। अच्छा। तो वो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो वो भी काम कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, दोनों लोग। तो जैसे 10-15 दिन का होता है ना, हाँ। तो उतना दिन शूट जब खत्म हुआ तो बोले सोनू अब चलो गाँव चलते हैं। अच्छा। तो हम लोग गाँव आ गए। अच्छा। गाँव आए फिर गाँव में शूट चलने लगा, करने लगे। तो अब घर वालों का क्या रुख है आपके लिए? अब कुछ नहीं, अब घर वाले सब खुश हैं। शादी वादी कर लिए? हाँ, शादी हो गया। वाह। बच्चे? बच्चे हैं। कितने? 3। तो आप जो मेकअप करते हैं उससे खर्चा निकल जाता है परिवार का, या घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं बीवी? नहीं, अभी बीवी तो सपोर्ट कर रही है। अच्छा, पत्नी भी कुछ करती हैं? हाँ, बीए करके घर ही पे हैं, अभी ट्राई कर रहे हैं कुछ। अच्छा। तो ये बताइए कि अब तक कितनी फिल्में कर चुके हैं सोनू बाबू? अभी लमसम मैं 40-40 फिल्म कर चुका हूँ। अच्छा, कोई ऐसा वाकया आपको याद हो कि जब आपका मन किया हो कि नहीं ये लाइन में नहीं रहना है, ये छोड़ के चले जाना है, कभी किसी सेट पर या कहीं एल्बम में कुछ ऐसी घटना घटी हो, कुछ है याद आपको? अभी तो कुछ ऐसा नहीं आया है मेरे इसमें। अच्छा, एल्बम करते करते किसी से प्रेम हुआ है आपको, किसी लड़की से? नहीं सर। कि उसका मेकअप करने में ज्यादा अच्छा लग रहा है? नहीं, प्रेम नहीं हुआ है। अच्छा। अच्छा लगता था कोई? अच्छा है? कोई लड़की ऐसी थी? है? नहीं। आप शर्मा रहे हैं यार। नहीं, शर्मा नहीं रहे सर, मैं किसी ऐसी लड़की से प्रेम नहीं किया। हाँ। शादी अरेंज मैरिज हुई आपकी? हाँ। घर की मर्जी से? घर की मर्जी से। तो अब घर पर रहते हैं जाके आप, तो खेती बाड़ी में मन लगता है, काम हम करते हैं? हाँ, खेती बाड़ी में लगता। अभी हम तो बीच में गए थे, शूट खत्म था तो पापा, मैं, भाई तीनों लोग मिलकर खेती में काम किए। फिर तो ये 3 भाई जो छोटे आपके हैं वो क्या कर रहे हैं अभी? एक भाई को विदेश भेजा। विदेश कहाँ? रसिया। अरे वाह, क्या करते हैं वहाँ पर वो? इलेक्ट्रीशियन का काम। इलेक्ट्रीशियन का, वेरी गुड। और बाकी 2 भाई? एक भाई दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। अच्छा। और एक भाई घर पे पढ़ाई करते हैं। मतलब सब लोग हुनरमंद हैं आपके यहाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए बढ़िया है। बच्चों, कितने बड़े बच्चे हुए आपके? बच्चे एक 10 साल का है। अच्छा। और 7 साल का। तो पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं सबको? सबको। इस लाइन में डालेंगे? नहीं। हैं? क्यों? उन लोग को मैं सोच रही थी कुछ पढ़ा लिखा के नौकरी वोकरी कुछ कराऊं। तो आपके पिताजी भी तो ये सोचे होंगे आपके लिए कि आप भी पढ़ लिख के नौकरी करिए और मेकअप में आ गए? नहीं, मैं तो सर बचपन से रह गया नानी के यहाँ अपने। अच्छा। जब मैं 2 साल का था, 3 साल का, लोग बता रहे थे। हाँ। नाना भी बता रहे थे, मम्मी भी, कि मैं 2-3 साल का था तब से नाना के यहाँ रह गया। अच्छा। और जब मैं मम्मी का जैसे दूध नहीं पीते हैं, हाँ। लोग बोलते थे मैं अपने नाना का कान पीता था। अरे वाह ये तो बड़ी मजेदार बात है। मैं अपने कभी से मैं घर पे रहता, नाना कहीं से आते थे। हाँ। तो जैसे आते थे बिस्कुट लेकर, पहले बिस्कुट नहीं खाता था, पहले नाना का कान पीता था। अच्छा, वाह वाह, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये किस्सा बड़ा अच्छा है कि तो, लेकिन आप सबसे बड़े लड़के थे तो क्यों मतलब माताजी ने आपकी भेज दिया नाना के रहने के लिए? जैसे मैं घर में भी बड़ा था, नाना के कोई ऐसे लड़के नहीं थे। अच्छा। और मामा की शादी नहीं। और मेरे नाना जी का जो पिता थे, मेरे बड़े क्या बोलते हैं, बड़े नाना। हाँ। वो बोलते थे कि नहीं सोनू मेरे यहाँ रहेगा। और जब मैं यहाँ रहा तो नाना मरने के टाइम बोले कि नहीं, अब सोनू जब पढ़ाई लिखाई इतना, यही जैसे शादी विवाह सब करके अच्छा घर पे जाने देना। तो मामा बोले, नाना भी बोले ठीक है। शादी ब्याह हुआ। फिर मैं अपने मन से बोला नहीं, घर भी जाना है भाई, कब तक नाना के यहाँ तो आपके मामा लोगों की शादी ब्याह हो गई, मतलब परिवार उन लोगों का बस गया? हाँ। चलिए, तो मतलब आपको ले गए थे कि भाई परिवार में कोई छोटा बच्चा नहीं है, तो आपको ले गए थे और आप नाना का कान पीते थे। वाह सोनू बाबू, वाह, मजेदार बात बताइए आपको। चलिए, आप भविष्य में बहुत अच्छी शुभकामनाएं आपको, अच्छा काम करिए। धन्यवाद।